हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अक्षय कुमार सिंह। मैं आप सभी का आपके अपने न्यू सेशन, न्यू टॉपिक और आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकला एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी के लिए हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिससे हमारी वोकैबुलरी भी कंप्लीट होती है और हम अच्छा नंबर भी गेन कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो करेक्टली स्पेल्ड का हम लेकर के आए हैं, ये 4 नंबर या 5 नंबर के हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ये करेक्टली स्पेल्ड जो है हमारा इंग्लिश पोर्शन में आता है। टॉपिक करेक्टली स्पेल्ड है, जिसका आज क्लास 1 होगा आपके सामने। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के नंबर पर, मेल पर, यूट्यूब पर समय समय पर पहुंचती रहे, जिसका आप बेनिफिट उठा सकें और अपनी तैयारी को प्रगति दे सकें। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक जो है उसका पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, जिसमें आपको डायरेक्शन भी दिया गया है, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं। उन सेंटेंस को देख करके आपको बताना है कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन सही है जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है एफिशिएंट, दूसरे में ट्रीटमेंट, तीसरे में बेटरमेंट, चौथे में एम्प्लॉयड। इन चारों ऑप्शन को चेक करके आपको बताना है किस ऑप्शन में हमारा सही सेंटेंस लिखा गया है। उस सेंटेंस में वही वर्ड होने चाहिए जो हूबहू उस सेंटेंस के लिए होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो देखिए, आपका एफिशिएंट दिया गया था, दूसरा ट्रीटमेंट दिया गया था, जिसका उच्चारण एफिशिएंट का उच्चारण एफिशिएंट होता है, ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट होता है, बेटरमेंट जो लिखा गया है उसका बेटरमेंट होता है। चौथा ऑप्शन एम्प्लॉयड लिखा गया, एम्प्लॉयड का एम्प्लॉयड होता है। हम बात करते हैं इसके स्पेलिंग की, किन किन वर्डों से मिलकर ये बने होते हैं। एफिशिएंट की अगर बात करें तो एफिशिएंट में हमारा होता है EFFICIENT, एफिशिएंट। कहीं ना कहीं ए वर्ड हमारा सही लग रहा है, बाकी और वर्ड की बात कर ले रहे हैं, देखते हैं सही है गलत है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में जो MANT है, यहाँ पे ए ना हो करके ई होता है। ट्रीटमेंट की सही स्पेलिंग होती है TREATMENT, ट्रीटमेंट। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो बेटरमेंट में BETT होता है, ना कि सिंगल टी होता है। तो इसकी वजह से हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। और अगर वहीं चौथे ऑप्शन की बात करें तो एम्प्लॉयड का उच्चारण होता है EMPLOY के बाद ई होता है, ना कि YD होता, YED होता है। चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? अगर सही आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इन चारों ऑप्शन के कुछ अर्थ दिए गए हैं, क्या हैं इसके अर्थ। अगर बात करें एफिशिएंट पहले ऑप्शन की, तो एफिशिएंट का जो अर्थ होता है हमारा कार्यक्षम होता है, कार्यदक्ष होता है, कुशल होता है, निपुण होता है, योग्य होता है, सक्षम होता है। और बाकी जो हमारे अन्य तीनों ऑप्शन थे जिसकी स्पेलिंग गलत थी, मैं बताया था कि यम के बाद ए होता है, ए नहीं होता है, ई होता है। बेटरमेंट में डबल टी होता है, जबकि वहाँ पे टी दिया गया था। एम्प्लॉयड में वाई के बाद ई होता है, जबकि वहाँ पे डी दिया गया था। तो यहाँ पे सही करेक्ट लिखे गए हैं और उनके अर्थ लिखे गए हैं कि उनका अर्थ क्या क्या होता है। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट का हिंदी अर्थ होता है
व्यवहार होता है, इलाज होता है, उपचार होता है, आचरण, चिकित्सा। वहीं अगर बेटरमेंट की बात करें तो उन्नति, सुधार, प्रगति। और एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो नियोजित, प्रयुक्त, कार्य में लगा हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन दे दिया गया है आपके सामने। आप देखिए फॉरेन को अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया है, 4 ऑप्शन में लिख दिया गया। उन चारों ऑप्शन को चेक करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बात कर लेते हैं सही ऑप्शन की। तो फॉरेन की स्पेलिंग जो होती है FOREIGN होती है, FORGIN होती है। फॉरेन उच्चारण किया जाता है फॉरेन, ना कि ए होता है। फॉरेन है, फॉरेन है, ए फॉरेन है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन में। इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो फॉरेन का हिंदी अर्थ होता है विदेशी होता है, परदेशी होता है, बाहरी होता है, विदेशी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एकोमोडेशन को 4 अलग अलग तरीक़ों से लिख दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन में एकोमोडेशन की स्पेलिंग सही लिखी गई है। उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। चलिए बात कर लेते हैं सही ऑप्शन की। तो एकोमोडेशन, देखिए एकोमोडेशन को 4 अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया था आपका, और उन सभी ऑप्शन को चेक करके आपको बताना था किस ऑप्शन में एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग लिखी गई है। अगर बात करें एकोमोडेशन की स्पेलिंग की तो अक्कोमोडेशन होता है, अक्को ACC को मो YMO एक्मोडेशन। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं एकोमोडेशन के हिंदी अर्थ की। अगली स्लाइड पर दिया गया है, देख लेते हैं एकोमोडेशन का क्या हिंदी अर्थ है। एकोमोडेशन के अगर हिंदी की अर्थ की बात करें तो संयोजन होता है, समंजन होता है, सामंजस्य होता है, संधान होता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है 4 अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन बना के दे दिया गया है। उन सभी सेंटेंस को देखना है और आपको क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सिंपल दिया गया है पहला, दूसरा बैनर दिया गया है, तीसरा पैटर्न दिया गया है, चौथा मॉडर्न दिया गया है। सिंपल, बैनर, पैटर्न, मॉडर्न में देख करके आपको बताना है कौन सा सही लिखा गया है। चलिए सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो सही आंसर हमारा मॉडर्न होगा। मॉडर्न में जो स्पेलिंग होती है वो इस ऑप्शन में सही लिखी गई है। और बात करें इस सिंपल की तो PAL नहीं होता है, PLE होता है। और पैटर्न की बात करें तो TERN होता है, ना कि REN होता है। और बैनर की बात करें तो NN के बाद E होता है। चलिए इसके कुछ हिंदी अर्थ की बात कर लेते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। अगर मॉडर्न की बात करें तो नव होता है, आधुनिक होता है, नवीन होता है, अर्वाचीन होता है, नया होता है। और वहीं बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो सिंपल का हमने बताया कि PLE होता है, ना कि PAL होता है। इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो निरा होता है, निर्दोष होता है, सरल होता है, सहज होता है, साधारण, अकेला। और बैनर क्यों गलत हो गया था वहाँ पे, जब इसलिए गलत हुआ था क्योंकि NN के बाद A लिखा था। A नहीं होना चाहिए, E होना चाहिए। और उसके हिंदी अर्थ की बात करें तो बैनर के हिंदी अर्थ होता है हमारा ध्वज होता है, झंडा होता है, पताका होता है। और बाकी पैटर्न जो हमारा था, तीसरा ऑप्शन था जो हमारा, उसमें TREN लिखा था, ना कि TERN लिखा था। इसी वजह से वो हमारा गलत हो गया था। यहाँ पे सही लिखा गया है। और उसके हिंदी अर्थ की बात करें तो आकृति होता है, आकार होता है, स्वरूप होता है, ढांचा होता है, सांचा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एंटरप्रेन्योर को 4 अलग अलग तरीक़ों से लिख दिया गया है और आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग किस ऑप्शन में सही है। देखिए और बताइए, क्लिक करिए। चलिए बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर के सही ऑप्शन की, किस में सही लिखा गया है। एंटरप्रेन्योर जो है हमारा वो पहले ऑप्शन में सही लिखा गया है। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग की बात करें अगर तो ENTRE होता है, एंट्री लिखा जाता है।
लिखने के लिए एंट्री लिखा जाता है और पढ़ने के लिए इंटर पढ़ा जाता है। लिखने के लिए एंट्री लिखा जाता है और पढ़ने के लिए इंटर पढ़ा जाता है। प्रेन्योर तो इस वजह से हमारा पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके हिंदी अर्थ की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर का हिंदी अर्थ क्या होता है। अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो एंटरप्रेन्योर उद्यमी होता है, उपक्रमी होता है, व्यवसायी होता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वीडियोज़ पसंद आती होगी आपको और आप समझ भी पा रहे होंगे। तो अगर आप समझ पा रहे हैं वीडियो को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। बेनिफिट आपको दे दिया गया है। छठवें क्वेश्चन में बेनिफिट को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। बेनिफिटेड, 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 बेनिफिटेड। आपको देख करके बताना है कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया है, वही हमारा आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं सही ऑप्शन की। सही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी। जो बेनिफिटेड में स्पेलिंग होता है वो BENEFITED बेनिफिटेड होता है। पढ़ते हैं बेनेफिटेड, बेनेफिटेड बेनिफिटेड। चलते हैं इसके अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है लाभ उठाना, लाभ पहुंचाना, आदि होते हैं इसके हिंदी अर्थ। हमारे दो अर्थ देने का मतलब ये नहीं कि बेनिफिटेड का दो ही अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे दो अर्थ दे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवें क्वेश्चन में आपको बुकेट को 4 अलग अलग तरीक़ों से लिख दिया गया है और आपसे पूछा है कि किस ऑप्शन में, ए में, बी में, सी में, डी में, कौन से ऑप्शन में बुकेट का स्पेलिंग सही लिखा गया है। आपको देखना है, चेक करना है और क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। चलिए बात करें बुकेट के सही स्पेलिंग की, सही सेंटेंस की, क्या होता है और उसका उच्चारण क्या होता है। तो आपकी स्क्रीन पर स्लाइड में दिख रहा होगा। बुकेट पढ़ने के लिए उच्चारण हमारा सही होता है बाक्वेट, QUET, बाक्वेट होता है। और पढ़ते हैं हम बकेट, तो हमारा सी ऑप्शन में सही लिखा गया। बाकी जो ऑप्शन है वो हमारे गलत हैं, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे चौथा हो, सब गलत है हमारे, सिर्फ तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए इसके हिंदी अर्थ की अगर बात करें तो बकेट का हिंदी अर्थ होता है गुलदस्ता, सुगंध, फूलों का गुच्छा। बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। आपको 4 अलग अलग सेंटेंस दे दिए गए हैं, ह्यूमरस, जेनेरस, पॉपुलस, मेरिटोरियस। इन चारों ऑप्शन को, चारों सेंटेंस को देख करके आपको बताना है कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। जो सेंटेंस हमारा सही होगा उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए बात कर लेते हैं सही आंसर की और उच्चारण की इसकी। तो देखते हैं ह्यूमरस का सही उच्चारण होता है हमारा ह्यूमरस, HUMOROUS, ह्यूमरस। कहीं न कहीं ये सही लग रहा है, बाकी और की बात कर लें हम। जेनेरस उच्चारण होता है हमारा जेनेरस, GE, जबकि यहाँ पे ए लिखा है, हमारा ए गलत। अगर मेरिटोरियस की बात करें, मेरी MERI होता है, जबकि यहाँ पे ARI, ए भी गलत हो गया। अगर वहीं पापुलस की बात करें तो पापुलस POPU होता है, जो कि यहाँ पे PU लिखा है, ए भी गलत हो गया। तो हमारा फाइनली क्या आंसर सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, पहला आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। अगर इसके हिंदी अर्थ की बात कर लें तो देखिए हम क्या बताया आपको, पहला ऑप्शन सही है। अब अगली स्लाइड पर देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। जेनरस के अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो मुक्तहस्त होता है, सदाशय होता है, त्यागी होता है, दयालु होता है, उदारचरित होता है। वहीं अगर पॉपुलस की बात करें तो जनाकीर्ण होता है, घनी आबादी वाला होता है। मेरिटोरियस की बात करें, सराहनीय, प्रशंसा योग्य, गुणी, गुणवान आदि भिन्न भिन्न अर्थ हैं इन लोगों के।
और अलग अलग जगह प्रयोग किए जाते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। 4 अलग अलग सेंटेंस दे दिए गए हैं आपको। उन चारों सेंटेंस को देख करके बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। कौन कौन से सेंटेंस है? फेथफुल्ली है, सिंसियरली है, ट्रूली है, एफेक्शनेटली है। इन चारों सेंटेंस को देख करके आपको बताना है कौन सा सेंटेंस हमारा सही है और क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। पहले हम उच्चारण की बात करेंगे। फेथफुल्ली था, फेथफुल्ली का उच्चारण कैसे? फेथफुल्ली, फुल्ली, FULLY, LLY होता है, जो कि यहाँ पे सिंगल L लिखा है, गलत हो गया। अगर वहीं हम सिंसियरली की बात करें तो सिंसियरली, अर्ली सही लग रहा है हमें। और अगर ट्रूली की बात करें तो ट्रूली होता है, ना कि ई होता है। TRULY होता है, ये भी गलत हो गया हमारा। एफेक्शनेटली की बात करें AFFECTINATOLY होता है। देख लेते हैं क्या सही इसका आंसर है। तो सिंसियरली हम बताए कि सही होता है। और वहीं अगर फेथफुल्ली के हिंदी अर्थ की बात करें तो निष्ठापूर्वक होता है, श्रद्धापूर्वक होता है, विश्वसनीय ढंग से होता है। और ट्रूली की बात करें तो वस्तुतः होता है, सामान्य शब्दों में होता है, वास्तव में होता है, सही अर्थों में होता है। और अगर एफेक्शनेटली की बात करें तो एफेक्शनेटली का होता है प्रेम से, स्नेह से, अनुराग सहित। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है। और इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि वो भी वीडियो से अपनी प्रोग्रेस को रफ्तार, अपनी तैयारी को प्रोग्रेस दे सकें। देखते हैं, गारंटी को अलग अलग तरीक़ों से 4 भिन्न भिन्न तरीक़ों से लिख दिया गया है। उसको 4 ऑप्शन में डिवाइड कर दिया गया और आपको पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन में गारंटी सही लिखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो पहले इसके उच्चारण की हम बात करें तो इसका उच्चारण जो होता है गुआरंटी होता है। गुआ, GUA, गुआरंटी, RANTEE होता है। गुआ, इसमें AU है, गुआ ए इसमें भी नहीं है। और अगर हम बात करें चौथे ऑप्शन की तो इसमें गुआ है लेकिन रंटी RU हो गया है। इस यू होने की वजह से ये भी हमारा गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा B। चलिए इसके हिंदी अर्थ की बात कर लेते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? गारंटी का हिंदी अर्थ जमानत होता है, प्रतिभू होता है, बंधक होता है, प्रत्याभूत होता है, जामीन होता है। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर आप मेरे YouTube चैनल पर, आपके अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। और यदि आप बेल आइकन बटन को भी प्रेस करते हैं तो मैं जैसे ही लाइव होऊंगा या कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उस कंटेंट का नोटिफिकेशन आपके मेल पर सबसे पहले पहुंचेगा, प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी तैयारी को समय अनुसार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।